बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं, जिसके लिए हाफ़ के जी मैंने बैंगन लिए हैं, हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और चंद हरे धनिए के पत्ते हैं। इसको हम पकाएंगे। तो प्याज को मैंने इस तरह बारीक जो है वो काट लिया था। काट कर हम इसको देगची में डालकर उसमें ऑयल डालेंगे हाफ कप और इसको हम सौते करने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। तो हाफ कप इसमें शामिल करेंगे। आप सब्जियों में जब ज़्यादा सा ऑयल होता है तो देखने में वो बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम कम से कम ऑयल में या घी में हम इसको पकाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप जो ऑयल डाला है, अब इसके साथ हम इसको सौते करेंगे। सौते ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको सौते ही करेंगे। सब्जियों के लिए प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, उससे टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सौते ये हो चुका हुआ है। अब हम इसमें अदरक का 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, ये दोनों हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करके हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम जो हमारे टमाटर थे वो मैंने इस तरह बारीक काट के रखे हुए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा इसके साथ टमाटरों के साथ हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो हल्का हल्का पानी का छींटा जो है वो हम इसमें देते जाएंगे, ताकि टमाटर और प्याज जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। थोड़े से नरम हो जाएं टमाटर, थोड़े से गल जाएं, तो फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं के साथ फिर हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे हम पहले थोड़े से इसमें मसाले शामिल करते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ ज़ीरा डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको भूनेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके भूनते जाएंगे। बैंगन को मैंने इस तरह काटा है, इसमें 2 बैंगनों को मैंने छील कर काटा है और 1 बैंगन को मैंने छिलके के साथ काटा है, ताकि जब आप सब्जी खा रहे हो आपको पता लगे कि आप क्या खा रहे हैं। बैंगनों के छिलके से आपको पता चले कि बैंगन खा रहे हैं। और इसी तरह हमने आलूओं को जो है वो हमने काट लेना है। आलू ना बहुत मोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो वो फिर बैंगनों के साथ गलेंगे नहीं, कच्चे कच्चे रहेंगे। इसलिए हम इसको थोड़े से छोटे साइज़ में हम इनको काटेंगे। अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा भूनना भूनना है। भूनने के बाद फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू के साथ फिर हम दोबारा इस मसाले को भूनेंगे। तो ये टमाटर और प्याज जो हैं ये आलू के साथ मिलके आपने चम्मच इसमें जो है ना वो आपने काफ़ी ज़्यादा हिलाना है। चम्मच हिलाने से और आलूओं के वो प्रेशर से जो आपके टमाटर और प्याज हैं वो जल्दी गल जाएंगे। आपने हल्का हल्का इसमें पानी का छींटा देते जाना है और इसको थोड़ा सा चम्मच हिला के इस तरह भूनते जाना है। जब आप देखिए थोड़ा सा ये गल गए हैं तो फिर आप इसमें बैंगन शामिल कर दें, क्योंकि जब सब्ज़ी में अगर आपके प्याज बहुत ज़्यादा नहीं घुला हुआ, तो जब आप सब्ज़ी उसमें शामिल करके उसको भूनते हैं तो कुछ उसके साथ गल जाता है। जब आप सब्ज़ी को जब तक गलाते हैं तो आपके प्याज और टमाटर भी गल जाते हैं और वो फिर एंड तक जो है सब्ज़ी के साथ मिक्स होके घुले हुए आपको बीच में ज़्यादा मोटे महसूस नहीं होते, वो उसके साथ ही गल जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक भूना है, उसी तरह जिस तरह हमने आलूओं के साथ भूना था उसी तरह इसको। उसके बाद हमने इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाना है। और ये 10 से 15 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन उठाया तो ये देखिए ये बैंगन गल चुके हुए हैं। और अब आलू को आप चेक कर लें, अगर आलू भी आपका गल गया हुआ है तो आपकी सब्ज़ी तैयार है। तो ये भी आपकी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी हंडिया जो है वो तैयार हो जाती है। अब हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे और कुछ हम गार्निशिंग के लिए जो हम डोंगे में डालेंगे तो उसके गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, और कुछ हम इसके अंदर डाल के चम्मच अच्छी तरह हिला देंगे। यहाँ देखिए मेरे पास तो थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, वो मैंने उसको बारीक काट कर लंबी लंबी वो इसमें शामिल कर दिया है, उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। इसके साथ हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने चंद पुदीने, चंद धनिए और हरी मिर्च और टमाटर और प्याज और लहसुन के जवे ये मैंने लिए हैं, और इनको हम बारीक काटेंगे। काट के फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे, और उसके साथ ही आधे नींबू का रस, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा थोड़ा सा डाल लें। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, ज़रूर बनाइएगा।